हो गया जीरो। ठीक है, तो नमस्कार बच्चों, आज हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, विभिन्न घातांकों का परिवर्तन। मतलब फिजिक्स में जो घातें होती हैं 10 की घात -3, 10 की घात 4, 6 जो घातें वगैरह लगी रहती हैं, इन घातों से क्या परिवर्तन होता है हमारा वैल्यूज में, वो निकालना। क्या कहेंगे मैडम? ठीक है, उस वैल्यूज को हमें निकालना है। जैसे कि अभी हम देखो आपको बताते हैं, फिर पता चलेगा आपको क्या होता है। जैसे कि आप ऋणात्मक घात में कौन सी होती है, ऋणात्मक घात में सबसे पहले ले लेते हैं 1। ठीक है, फिर लेंगे क्या, 10 की घात -2, 10 की घात -3 और 10 की घात माइनस के कितना 3 के बाद सीधे अब हम डबल कर देंगे, 3 दूनी 6। तो देखो 10 की घात 1 को क्या बोलते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, अगर आप लोगों को अच्छे से पता होगा। 1 को क्या बोलेंगे हम, डेसी। ओके, क्या बोलेंगे, डेसी। 2 को सेंटी, क्या पढ़ेंगे, सेंटी। 2 क्या पढ़ते हैं हम, सेंटी। और 3 को क्या पढ़ते हैं, जब 10 की घात 3 होती है तो क्या पढ़ते हैं हम इसको, मिली। क्या पढ़ते हैं हम, मिली। और जब 10 की घात 6 हो जाती है तो तब मिली के बाद आता है आपका माइक्रो। क्या आता है, माइक्रो। ओके, और 10 की घात 6 के बाद आता है 10 की घात 9। कितना, 10 की घात 9। 9 में क्या आता है, नैनो। आपका 10 की घात 9 में आ जाता है नैनो। और 10 की घात 12 में आ जाता है पिको। ठीक है, 10 की घात 12 में कितना आ जाता है, पिको। और 10 की घात 12 के बाद कितना ऐड करेंगे, 3, कितना हो जाएगा, 15। अब 15 में चला जाता है हमारा फर्मी। क्या चला जाता है, फर्मी। ओके, तो बेटा हम 10 की घात 1 को बोलते हैं डेसी, इसको इंडिकेट करते हैं, सिंबल होता है इसका डी। और 10 की घात -2 को पढ़ते हैं सेंटी, और इसका सिंबल होता है सी। ओके, फिर 10 की घात 3 को पढ़ते हैं मिली, इसका सिंबल होता है एम। 10 की घात 6 को पढ़ते हैं माइक्रो, इसका सिंबल होता है म्यू। मैं आपको फिजिक्स में कुछ महत्वपूर्ण संकेत ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, और चाहूंगा तो मैं आपके ये वो कुछ महत्वपूर्ण संकेतों वाला वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपको ईटा, बीटा, थीटा, अल्फा, गामा और म्यू, पाई, A to Z सभी सिंबलों, ग्रीक सिंबल जितने भी हैं उन सबका वीडियो है, आप उससे देख लीजिएगा। वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपने उसको देख लिया तो ये समझ लीजिए फिजिक्स की कम से कम 10% पकड़ आपकी हो जाएगी। ओके, इसके बाद नैनो। नैनो क्या होता है, नैनो में बेटा इसको एन से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एन से। फिर आता पिको, पिको को स्मॉल पी से, फर्मी को स्मॉल एफ से। ओके, तो ये मैं 10 की घात 15 तक आपको लिखा दिए। अब चलते हैं धनात्मक वैल्यू में। ये क्या थी, घटती वैल्यू थी, क्योंकि घटते चले जा रहे हैं। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बढ़ती वैल्यू में। तो सबसे पहले आता है 10 की घात 1, फिर आता है 10 की घात 2, फिर 10 की घात 3, फिर 10 की घात 3 के बाद डबल करो 6, फिर 10 की घात 6 के डबल करो 9, फिर 10 की घात 9 का डबल करो 12, फिर 10 की घात 12 का डबल करो 15। यहाँ पर बेटा एक और मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। मैं 9 के बाद बीच में 10 नहीं लिखाया, कि क्या नहीं लिखाया, 10 की घात 10। 10 को बेटा अलग से पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या पढ़ते हैं, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इसे इंडिकेट करते हैं A0 से। इससे A0 से इंडिकेट करते हैं। ये भी बेटा एक मात्रा, सॉरी क्या आपका क्या है, ऋणात्मक घात होती है। अब इसके बाद इसको क्या पढ़ते हैं, डेका। ठीक है, DECA। और इसको क्या पढ़ते हैं, हेक्टा। क्या पढ़ते हैं, हेक्टा। इसे क्या पढ़ते हैं हम, किलो। इसे क्या पढ़ते हैं,
मेगा, इसे क्या पढ़ते हैं, गीगा, इसे क्या पढ़ते हैं, गीगा हो गया, गीगा के बाद टेरा, टेरा, इसे क्या पढ़ेंगे, पेंटा। ये बेटा ज्यादातर यूज होने वाले जो घातांक होते हैं यही होते हैं, यहाँ 15 तक और यहाँ माइनस के 15 तक, यहाँ प्लस के 15 तक, इन्हीं का सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज है। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल होगा कैपिटल डी, क्योंकि इसको स्मॉल डी से इसको इंडिकेट किया। इसका होगा कैपिटल एच, इसका होगा कैपिटल के, इसका होगा कैपिटल एम, इसका जी, इसका टी, इसका पी। ओके, ये क्या हो गए, सिंबल हो गए। तो ये तो थे आपके महत्वपूर्ण सिंबल। अब आप कहेंगे सर जी ये सिंबल यूज कहाँ करेंगे, सॉरी घातांक यूज कहाँ करें, कैसे यूज करेंगे। तो पहले तो बेटा आप इनको समझो और फिर हम अभी आपको तुरंत इनका यूज कराए दे रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको इससे पिछली वाली क्लास में राशियां पढ़ाई थी, कुछ मूल राशियां पढ़ाई थी, व्युत्पन्न राशियां पढ़ाई थी, उनके मूल मात्रक पढ़ाए थे, व्युत्पन्न मात्रक पढ़ाए थे, उन्हीं में मैं इनका यूज करा दूंगा और आप थोड़ा बहुत सीख लेंगे तो आप इनका क्या बोलते हैं घातांक रूप भी सीख लो, उनके साथ साथ इनका यूज भी सीख लो। तो एक बार और मैं आपको दोहराए दे रहा हूँ कि ऋणात्मक घात में पहला होता है 10 की घात -1, इसे पढ़ते हैं डेसी, इसका सिंबल होता है डी। फिर उसके बाद -2 सेंटी पढ़ते हैं, इसका होता है सी। फिर उसके बाद 10 की घात -3, इसको पढ़ते हैं मिली, इसको एम से इंडिकेट करते हैं। फिर 10 की घात -6 माइक्रो होता है, इसे म्यू से इंडिकेट करते हैं। इसके बाद 10 की घात -9, इसे नैनो पढ़ते हैं, इसको स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। फिर 10 की घात -12, इसे पिको बोलते हैं, इसे कैपिटल स्मॉल पी से इंडिकेट करते हैं। फिर 10 की घात -15, इसे फर्मी से इंडिकेट, इसे फर्मी पढ़ते हैं, इसे सॉरी स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। फिर एक होता है एंगस्ट्राम, एंगस्ट्राम को ए नॉट से इंडिकेट करते हैं। मतलब अगर एक किसी के ऊपर जीरो लगा देते हैं तो उसे क्या पढ़ते हैं, जीरो को नॉट पढ़ते हैं। ओके, गॉट इट। और इसके बाद क्या पढ़ते हैं, 10 की घात +1, इसको पढ़ते हैं डेका, डेका इसे डी से इंडिकेट करते हैं। और 10 की घात 2 को पढ़ते हैं हेक्टा, हेक्टा उसे कैपिटल एस से इंडिकेट करते हैं। फिर 10 की घात 3 में हो जाता है हमारा किलो। फिर 10 की घात 6 में होता है हमारा मेगा। फिर 10 की घात 9 में होता है गीगा, इसे कैपिटल सॉरी गीगा, मेगा, मेगा के बाद गीगा, गीगा को मैंने किसे इंडिकेट कर दिया, टेरा को टी और पेंटा को पी। ठीक है, गीगा को हम कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं, टेरा को टी से इंडिकेट करते हैं। 10 की घात 15 पेंटा, पेंटा को हम कैपिटल पी से इंडिकेट करते हैं। अब मेन मोटो है कि सर जी इनका यूज कहाँ करते हैं। तो बेटा इनका यूज हम देखो सबसे पहले अभी तुमको बताया जा रहा है कहाँ पर इनका यूज। जैसे कि किसी ने कहा 1 किलोमीटर, कितना कहा, 1 किलोमीटर कहा कि नहीं कहा। तो बेटा मीटर क्या था, मीटर किसका मात्रक था, मैंने बताया दूरी का मात्रक था कि नहीं था, दूरी का मात्रक हो गया मीटर। ओके, परंतु किलो क्या है, किलो बेटा इसका घातांक रूप है और किलो में कितना लगाते हैं, 10 की घात 3। तो दैट मीन्स 1 किलो बराबर 10 की घात 3 मीटर, या 10 की घात 3 को किसके रूप में पढ़ लो, जीरो के रूप में। तो कितने जीरो लगा देंगे, 3, तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर। कुछ समझ में आया कि कैसे हम लिख लेते हैं। दैट मीन 1000 मीटर को हम 10 की घात 3 मीटर में लिख सकते हैं, या इसको सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर। ओके, तो इनका ये शॉर्टेज फॉर्म के रूप में फॉर्मेट में यूज किया जाता है। जैसे कि हमने कहा 1 किलोग्राम, कितना कहा, 1 किलोग्राम। तो ग्राम बेटा किसका मात्रक था, द्रव्यमान का। अब सामने क्या लगा है, किलो, किलो क्या है हमारा घातांक रूप। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो 10 की घात 3 ग्राम, या कितने ग्राम, 1000 ग्राम।
तो समझ में आ गया कैसे, मतलब छोटे मात्रक या बड़े मात्रकों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित करने के लिए हम किनका यूज करते हैं, घातांक रूप का यूज करते हैं। चलो इनका मैं अच्छे से फॉर्मेट सिखा दे रहा हूँ। इसके पहले इनको एक लाइन में इंडिकेट करा दे रहा हूँ, ठीक है। आपने ये देख लिया, अब इसको आप अपनी कॉपी में चाहें नोट कर लेना। और एक शॉर्टेड फॉर्म होता है जो याद करने का बहुत ही सिंपल मेथड है, उसको मैं सिखाने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको क्रमशः दिखा दूंगा सब कुछ, ओके। हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं इंडिकेट, ठीक है, बीच में लिखते हैं 0, ठीक है। अब 0 के बगल में एक लाइन ऐसे से ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे हम 10 की घात माइनस के 1, 10 की घात माइनस के 2, कितना, फिर 10 की घात माइनस के 3, फिर 10 की घात माइनस के 6, फिर 10 की घात माइनस के 9, फिर 10 की घात माइनस के 12, और फिर अंत में 10 की घात माइनस के 15। कितना लिख दिया, 15, ठीक है। यहाँ भी लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे 10 की घात 1, फिर 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 6, 10 की घात 9, 10 की घात 12 और 10 की घात क्या, 15 हो गया। अब इसके बाद 0 में तो हमारा 0 ही रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ जब इस साइड चलेंगे तो पहले हमने क्या लिखाया था, डेसी लिखाया था कि नहीं लिखाया था, फिर हमने क्या लिखाया था, सेंटी, फिर हमने क्या बताया था, मिली, फिर हमने क्या बताया था आपको, मिली के बाद माइक्रो, फिर मैंने क्या बताया था, नैनो, फिर मैंने क्या बताया था आपको, पिको, फिर मैंने आपको क्या बताया था, फर्म, बताया था कि नहीं बताया था, ओके। और इस साइड गए थे तो मैंने पहले क्या बताया था आपको, डेका, फिर मैंने क्या बताया था आपको, हेक्टा, फिर मैंने इसके बाद क्या बताया था आपको, किलो, फिर मैंने इसके बाद आपको क्या बताया था, मेगा, फिर गीगा, फिर टेरा, और इसके बाद मैंने आपको बताया था पेंटा। बताया था कि नहीं बताया था, ओके। तो ये तो थे आपके, मैं एक टेबल में आपने आपको सारा बता दिया। तो पूरा खेल क्या है, एक लाइन का है, बीच में 0 रहता है, 0 के इस साइड आते हैं नेगेटिव, 0 के इस साइड आते हैं पॉजिटिव। आप संख्या रेखा में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 0 के इस साइड के नेगेटिव होते हैं, इस साइड के पॉजिटिव होते हैं। ये आपका कौन सा चार्ट है, ये प्लस का साइन बढ़ता क्रम है, और ये आपका कौन सा चार्ट है, ये आपका घटता क्रम है, ओके। Got it? ये तो था आपका सिंपल सा फंडा, यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था, ठीक। अब इसमें अब आपको सबसे पहले यूजेज करने हैं, तो मैं आपको यूजेज भी बता दे रहा हूँ, समय के साथ, मीटर के साथ और ग्राम के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं मीटर। पहला मात्रक हमारा कौन सा है, मीटर। मीटर के साथ यूज करें तो पहला मीटर के साथ जब हम यूज करेंगे तो लिख लेते हैं सेंटी। किसको लेते हैं, सेंटी, और क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम किससे, सेंटी का सेंटी यूज किया और मीटर का मीटर। तो क्या है, आगे क्या लिखा, घातांक, और पीछे क्या लिखा है, मीटर। तो सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, सेंटी में कितना होगा, 10 की घात माइनस 2। तो हम सीधे सीधे कितना लिख देंगे, 10 की घात माइनस 2 मीटर। समझ में आ गया। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 की घात माइनस 2 मीटर, ओके। इसके बाद नंबर 2 पढ़ते हैं। नंबर 2 में पढ़ेंगे 1 माइक्रोमीटर। क्या, 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को अंग्रेजी में लिखेंगे माइक्रो, ठीक है। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 की घात 6 मीटर, ओके। तो घुमा फिरा के हम किस में आ रहे हैं, मेन मात्रक हमारा क्या है, मीटर। तो हम घुमा फिरा के सब में मीटर में ही आना है। देखो अभी हम कितना खेल खिलाते हैं और आपको बहुत ही मजा आएगा इसमें। फिर हम इसके बाद आते हैं 1 किलोमीटर।
कितना आएगा 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर लिखा देते हैं। अब आप ही बताएंगे 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा, किसके बराबर होगा? 1 किलोमीटर किसके बराबर हो जाएगा हमारा? 10 की घात प्लस की 3 मीटर बराबर कितना? 10 की घात प्लस का 3 मीटर। ओके, इसी को हम लिख देते हैं 1000 मीटर। तो बेटा इस फॉर्मेट में लिखना ज्यादा सिंपल है। फिजिक्स में भी हम इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, ये कभी लिखा नहीं जाता। लिखने में क्या होता है, दिक्कत होती है, प्लस एक्सपेंशन ज्यादा होता है, कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमेशा हम सारी फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में घातांक रूप में ही सब कुछ लिखते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर हो गया। और बताओ किसको लिखते हैं? 1 मेगामीटर बराबर लिखवा लो, गीगामीटर लिखवा लो, टेरामीटर लिखवा लो, मिलीमीटर लिखवा लो। अब हम क्या लिख देते हैं? मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर। ओके, तो ये किलो होता है 10 प्लस की 3 और मीटर होता है माइनस की 3। अब अगर आपसे गलती से कोई पूछ दे कि भाई साहब आप ये बताइए कि 1 किलोमीटर में, किसमें? 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आप कैसे बताएंगे? तो ये तो आपके दिमाग पे ज्यादा भजिया हो जाएगा। तो आप ये बताइए, यहाँ पर किलोमीटर कहाँ है? यहाँ पावर कितनी? 10 की घात 3। और मिलीमीटर कहाँ है? 10 की घात माइनस 3। बीच में अंतर क्या है? 3 से पहले जाओगे 0 में और फिर नीचे जाओगे माइनस की 0 में। मतलब हमें कितनी लाइन क्रॉस करनी है? बीचों बीच 0 होता है। 1 2 3 1 2 3, यहाँ के 3 से माइनस के 3 आना है। तो कितनी लाइनें क्रॉस करेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो कितना आ जाएगा? बीच में कितनी घात का अंतर है? 6 घात का। तो अब कहाँ जा रहे हैं ये बताओ? हम बड़ी घात से छोटी में जा रहे हैं, छोटी से बड़ी में जा रहे हो? तो बड़ी से किस में जा रहे हो? छोटी में जा रहे हो। तो हम यहाँ पर लिख दो 10 की घात 6 मिलीमीटर। ओके, कितना हो गया? 10 की घात 6 मिलीमीटर। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब भी जो भी हम मात्रक लेते हैं, जैसे मीटर लिया इस बार, तो मीटर को हम 0 के बगल में लिखते हैं। कहाँ लिख दोगे? मीटर को हम 0 के नीचे। मीटर हमारा हमेशा कहाँ रहेगा? यहाँ पर। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलेगा कि किलोमीटर में लिया तो 10 की घात 3 मीटर, मतलब मीटर मात्रक छोटा है किलोमीटर से। और यहाँ लेंगे तो सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब क्या है? सेंटीमीटर, मीटर मात्रक सेंटीमीटर से कितना है? बड़ा है, इसलिए कैसा है? निगेटिव। जब छोटे मात्रक से बड़े में जाते हैं तो माइनस का आता है, और जब बड़े मात्रक से, ये वाला बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में जाते हैं तो घात कैसी आती है? प्लस की। इसीलिए घात देखो, किलोमीटर दैट मींस बड़ा मात्रक है, बड़े मात्रक से कहाँ जा रहे हैं? मिलीमीटर। छोटे मात्रक में जा रहे हैं, इसलिए अब 3 यहाँ का और 3 यहाँ का, 3 3 कितना? 6। 10 की घात 6 प्लस की 6 मिलीमीटर हमने ऐड किया। इसी तरह चाहो तो एक और समझा सकता हूँ कि 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर, एक और समझ लो, 1 किलोमीटर बराबर हम कितना क्या सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में देखो बेटा, 3 तो यहाँ आएंगे, 0 में पहुंचेंगे, और फिर 3 से हम कहाँ जाएंगे? 2। तो 3 2 कितना होगा? 5। तो 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ओके, शॉर्टकट में लिखते हैं CM। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कैसा होगा? प्लस का, क्योंकि हम बड़ी से छोटी में जा रहे हैं। तो ये तो थे आपके मीटर में यूज, ये है ना घातांकों का मीटर में यूज हो गया। अब चलते हैं ग्राम में यूज कर लेते हैं, जैसे भार में, और फिर इसके बाद आपका टॉपिक क्लोज करते हैं। फिर आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा। मेरा मेन टारगेट था आपको फिजिक्स में घातांकों का प्रयोग कराना, क्योंकि ये घातांकों जिस बच्चे को नहीं आती हैं वो फिजिक्स में कभी भी सवाल और गणित के भी क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि इसका यूज हर जगह पग पग में है। ओके, अब आ जाते हैं ग्राम। इसमें ग्राम, तो ग्राम, अब मीटर की जगह हम कितना लिख देंगे? यहाँ पर क्या लिख देंगे? ग्राम। तो अब जो भी चीज आएगी हमारी किस में आएगी? ग्राम में। तो सबसे पहले लिखेंगे मिलीग्राम।
क्या लिखें 1 मिलीग्राम। इसे शॉर्टकट में लिखते हैं ml, अरे सॉरी mg, क्या लिखते हैं mg, ठीक है। मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम ग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे, तो मिली आपका कहाँ है यहाँ पर, तो जब आएंगे वापस 0 तक तो कितना कितना चलना पड़ेगा 10⁻³ ग्राम, क्यों, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। मिलीग्राम हो गया। अब चलते हैं किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम, किलोग्राम को क्या लिखते हैं केजी, सॉरी केजी लिखते हैं, ठीक है। किलोग्राम को क्या लिखते हैं केजी, तो केजी में कहाँ है भैया 10⁻³ है, किलो कहाँ है 10⁻³ बढ़ता ग्राम, ग्राम कितना होता है, छोटा होता है, इसलिए कैसी आएगी घात प्लस की, क्योंकि किलो बड़ा है, अब ग्राम में पीछे आ रहे हो तो घात कैसी आ जाएगी प्लस की 10⁻³ ग्राम। किलोग्राम के बाद क्या है मेगाग्राम, माइक्रोग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, माइक्रोग्राम पढ़ लो। वैसे माइक्रो का ग्राम में ज्यादा यूज होता नहीं है, इसका माइक्रो का इंडिकेट क्या था म्यू जी, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 ग्राम। ओके, ये थे आपके क्या कुछ ग्राम वाले मात्रा, मतलब ग्राम में कैसे हम किसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर मान लो किलोग्राम से मिलीग्राम चाहिए तो आप फिर क्या करेंगे 1 किलोग्राम मतलब 1 केजी बराबर मिलीग्राम में चलना, तो 3 से 3 जा रहे हो और क्या बड़े से छोटे जा रहे हो, इसलिए तुम्हारी घात कैसी होगी पॉजिटिव होगी। 3 3 कितना हो जाएगा 6 ग्राम, ठीक है। ये आपका क्या हो गया ग्राम का हो गया। इसी तरह होगा सेकंड का, तो सेकंड वाला ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपकी क्लास ऑफ करते हैं, नहीं तो आपका वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये बेटा लाइन जरूर बना लेना, यही लाइन है मेन टारगेट, जिसको ये लाइन आती है कभी भी आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। और एक बात मुझे और वीडियोज में सुनने को मिली थी कि कहते हैं बच्चे की सर जी आप हंसते नहीं हैं क्लास पढ़ाते समय और बिल्कुल क्या बोलते हैं सीरियस होकर पढ़ाते हैं। बेटा जब पढ़ाई में पढ़ाता हूँ तो बहुत ही सीरियस होकर पढ़ाता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मेरी ऑफलाइन क्लास में ही मैं हंस पाता हूँ, ऑनलाइन क्लासों में थोड़ा ज़्यादा टाइमिंग से अच्छी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। जो भी वह चीज़ है पढ़ाते समय मेरी हंसी मजाक थोड़ा कम ही रहती है, ठीक है। तो मेरी हंसी पे और क्या बोलते हैं मजाक के मूड पे मत रहा करो, केवल आप यहाँ पर पढ़ने के मूड से आया करो, ठीक है। समय का मात्रा क्या होता है बेटा सेकेंड, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे सेकेंड। अब सेकेंड चेंज करें तो पहले मिली सेकेंड पढ़ते हैं, 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। फिर इसके बाद 1 मिली सेकेंड के बाद 1 किलो सेकेंड। वैसे किलो सेकेंड का यूज होता नहीं है कभी, इसको घंटों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। एक माइक्रो सेकेंड का जरूर यूज होता है बहुत ज़्यादा, इसका माइक्रो सेकेंड कुछ मात्रक होते हैं जो यूज नहीं होते हैं, माइक्रो सेकेंड का यूज होता है। माइक्रो सेकेंड होता है 10⁻⁻6 सेकेंड। माइक्रो के बाद नैनो सेकेंड का भी यूज हो जाता है, ठीक है। जो जो यूज में हो रहा है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 1 नैनो सेकेंड, तो 1 नैनो सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा 10⁻⁹ सेकेंड, ठीक है। ये सब मात्रा थे सेकेंड की मात्रा, ओके। तो अब आपको मैं आई होप अच्छा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मिली डेसी सेंटी इन सब मतलब घातांकों का यूज कि मात्रकों में कैसे और किस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो बेटा मैंने इतनी मेहनत से और किसी शिद्दत से हर एक चीज़ पढ़ाई है समझाइए, और मैं आपको क्या कहूँ कि मैं यही कह सकता हूँ कि मैंने अपनी सब पूरी मेहनत से हर एक तरीके से 0 लेवल से तुम्हें
घातांकों को बताया है और मात्रकों में कैसे किसका मात्रकों को ऐड करके कैसे कन्वर्जन हो जाता है घातांकों का, ये सब चीज़ें पढ़ाई हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो आपको रोज़ और रेगुलरली आते रहते हैं। और मैं जो भी मेरे जो वीडियो होंगे वो क्लास 9 से लेकर इंटर तक के सभी बच्चे और ज़्यादातर कंपटीशन के भी बच्चे आराम से देख सकते हैं, और उनको जो कंपटीशन के एग्जाम में सबसे ज़्यादा यूज में आते हैं। और मैं आई होप मैंने बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाया होगा और आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू।